पहलगाम में हुए आतंकी हमले जिसमें 26 भारतीयों की जान गई थी, उसे 1 साल पूरा हो चुका है। और ऐसे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है ऐशन्या, जिनके सामने उनके पति शुभम की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। शुभम ही वो पहले व्यक्ति थे जिनके पास आतंकवादी आए, उनसे धर्म पूछा, जिसके बाद उनको गोली मार दी। ऐशन्या, 1 साल पूरा हो चुका है इस घटना को, आपके लिए बहुत कठिन समय था। कैसे बीता 1 साल? आप कैसे देखती हैं इस पूरे समय को जो आपके सामने बीता है? क्या कहेंगी? ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, उन सभी 26 परिवारों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट रहा होगा। और मुझे तो कहीं ना कहीं लगता है जितने भी आज तक लोग हैं जो आतंकवाद से कहीं ना कहीं परेशान हुए हैं या फिर उसमें आए हैं, उन सभी फैमिलीज़ के लिए वापस से वही सारी चीज़ें रिकॉल हुई होंगी। मैं पर्सनली अपनी बात करती हूँ तो इट हैज़ बीन अ वेरी डिफ़िकल्ट 2 महीने की शादी, then losing a husband, then coming to the same house, living in the same house when he is not there, उसके सारे रिश्ते अपने बना लेना और वही नहीं होना, it's very difficult. Although I'm blessed with the kind of family जो मेरे पास वो छोड़ गए हैं शुभम, they have been, वो मेरे लिए सबसे मजबूत पिलर रहे हैं अब तक में। मेरा परिवार, शुभम का परिवार, सबसे ज़्यादा जो मेरे लिए मजबूत रहे वो वही रहे। बट हर इंसान का एक, मुझे लगता है, सैचुरेशन पॉइंट होता है, वो आई हिट, मेरा भी वो आता रहता है विथ टाइम। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। फर्स्ट एनिवर्सरी विदाउट हिम, बर्थडेज जो मैंने उसके साथ मनाने चाहिए थे, उसका बर्थडे हमने सेलिब्रेट किया, मेरा कुछ भी नहीं हुआ। इफ़ मैं कुछ करके आ रही हूँ बाहर, इफ़ आई वॉन्ट टू टॉक टू हिम, टॉक टू माई लाइफ पार्टनर एंड टेल हिम कि यार मैंने ये किया वो किया, आई डोंट नॉट हैव हिम। There are a lot of time when I just sit in front of his photo and talk to him, try to remember his voice. It's very difficult. भारत सरकार ने भी इसमें स्टेप्स लिए। हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ और आतंकवाद के खिलाफ एक जो है मुहिम छेड़ी। आप कैसे देखती हैं? ऑपरेशन सिंदूर तो हो गया, बट जो उसका कोर मोटिव था आतंकवाद को खत्म करना, आपको लगता है कि उसमें कुछ सफलता मिली है भारत? ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑपरेशन महादेव भी हुआ था एंड नाउ एंड देन मैं हर बार न्यूज़ से कोई ना कोई न्यूज़ पढ़ ही रही हूँ जिसमें वैली हो गई या फिर बॉर्डर्स में हो गया, कहीं ना कोई ऑपरेशन आर्मी कर रही है। इवन कुछ दिन पहले मैंने न्यूज़ देखी थी कि देयर वाज वन टेररिस्ट हैंडलर वाज शॉट डेड बाय एन अननोन गनमैन। तो काम तो चल ही रहा है। एंड एज मैंने पहले भी बोला है, सेम मैं आज बोलूँगी, जब तक ये 0.01% भी हैं, वी शुड नॉट रेस्ट। टेररिज्म, ज़ीरो टॉलरेंस और ज़ीरो टेररिज्म में होना चाहिए हमारा देश। आपने कई बार बोला है कि इनको गोली मार देनी चाहिए और दे डू नॉट हैव राइट टू लिव। अभी भी आप यही सोचती हैं कि कैसे इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए? जी, आपको पैदा कौन करता है, बनाता कौन है? भगवान ना। तो जान लेने की जिसमें जो होनी चाहिए ना, वो ऊपर वाले को ही होनी चाहिए। कोई इंसान की जान ले, ये दिस इज़ वेरी रॉन्ग। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी अगर टेररिज्म फैला रहा है या टेररिज्म सपोर्टर है या टेररिस्ट है, दे शुड बी हैंग टू डेथ और शॉट डेड। पाकिस्तान को बात करते हैं हम लोग, आतंकवाद जो है कि वहीं से पनपता है। रिसेंट टाइम्स हमने देखा है कि जो ईरान वॉर चल रहा है उसमें पाकिस्तान मध्यस्थता करा रहा है अमेरिका की और ईरान की। एक तरीके से पीस टॉक्स जो हैं वो वहाँ पे हो रही हैं और एक इंटरनेशनल फोरम पे हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की जो है वो जगह। आप कैसे देखती हैं इस पूरी चीज़ को, डेवलपमेंट जो हो रही है पाकिस्तान के लिए? पाकिस्तान जो कहते हैं ना, खुद ही आतंकवाद हो, वो अननेसेसरी पीस का झंडा दिखा रहा है। तो इट्स दे जस्ट वांट टू बी इन द ग्लोबल न्यूज़, दैट इज़ ऑल। क्योंकि सिर्फ आतंकवाद की वजह से उनको जाने, तो उससे बेहतर है कि ग्लोबल न्यूज़ में आने के लिए ऐसी बातें करनी चाहिए। पाकिस्तान जैसी कंट्री को पूरी दुनिया को मिल के बॉयकॉट करना चाहिए। एंड एज आई हैव सेड अर्लियर, जो ब्लैक जोन, ग्रे जोन, व्हाटएवर, जिससे आप पूरी तरीके से उन्हें बाहर निकाल सकते हो, एवरीबडी शुड कम टुगेदर एंड डू दैट। ये जो चीज़ें हैं, पीस का झंडा, इट्स वेरी फेक। हंसी आएगी लोगों को भी जब पाकिस्तान ऐसी बात करेगा। तो हमने देखा है कि जो टेररिस्ट हैं उनकी आइडेंटिटी जो है वो पाकिस्तान से जो है इस्टेब्लिश हुई। एनआईए ने अपनी चार्जशीट में भी इसका जिक्र किया। इंडिया टुडे आज तक ने भी एक इन्वेस्टिगेशन करे जिसमें साजिद जट, जो कि जिसका मेन मास्टरमाइंड माना गया है,
उसकी जो आइडेंटिटी कार्ड्स हैं वो पाकिस्तान की मिली है और अभी भी वहाँ पर जो है वो ऑपरेट कर रहा है। कैसे देखते हैं आप इस चीज़ को कि जो एस्टैब्लिश हुआ है कि पाकिस्तान ही सेंड दीज पीपल और लगातार वो इस तरीके की चीज़ जो है भारत में करवा रहे हैं? देखिए, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था और हमारे आर्म फोर्सेस ने वहाँ के टेररिस्ट स्पॉट्स जब ख़त्म किए थे, तब पाकिस्तान ने उन लोगों को झंडे में लपेटा था और प्रॉपर उनको रिस्पेक्ट दे के लास्ट राइट्स की थी। तो पाकिस्तान तो खुला बोलता है ना, हम टेररिज्म फैला रहे हैं। जब आतंकवाद ठिकाने को, तो वो बोलते हैं ना कि हाँ, हम इंडिया का सपोर्ट करते हैं, ये टेररिस्ट हमारे यहाँ थे, आपने इनको ख़त्म किया, थैंक यू सो मच। दैट्स हाउ दे शुड हैव रिएक्टेड। बट उन्होंने क्या किया, उन्हें झंडे में लपेटा, पूरी रिस्पेक्ट दी, 1 करोड़ रुपए दिए हर आतंकवादी को। तो जब वो खुला खुद आतंकवाद सपोर्ट दिखा रहा है, तो चाहे साजिद जट हो, चाहे यहाँ के XYZ कोई भी टेररिस्ट हो, अगर उनके रूट्स पाकिस्तान में मिल रहे हैं, तो पाकिस्तान तो खुल बता रहा है ना, खुल के कि हाँ, वो हमारे हैं। सरकार भी आपके साथ कहीं ना कहीं खड़ी दिखी। हमने देखा है कि पीछे अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री जो मोदी हैं, उनकी तस्वीर भी है आपके परिवार के साथ, उन्होंने आके मुलाकात करी, मुख्यमंत्री से आप मिले। आप क्या सेटिस्फाइड हैं जिस तरीके से सरकार ने सपोर्ट किया, या फिर आप कुछ एक्सपेक्ट कर रही हैं? कैसे देखती हैं इस पूरी कार्य को? क्या कोई मांग करती हैं अभी भी आप सरकार से? CM सर से तो जब वो घर आए थे तब सिचुएशन ऐसी थी कि शुभम के लास्ट राइट्स थे, तो मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई 1-on-1, या फिर मैं बैठ के उनसे मैंने कोई बातचीत करी हो, वैसा माहौल ही नहीं था। PM सर जब आए थे तब आई वॉज लिटिल इन माई सेंसेस, तो हम बात कर पा रहे थे, तो आई कुड टेल वॉट आई वॉन्टेड टू से, आई कुड हियर वॉट ही वॉन्ट्स, वो भी मेरी बातें सुन रहे थे। तो PM सर से तो मेरी ऐसी मुलाकात हुई है जहाँ मैंने अपने POVs रखे हैं, बट CM सर से मेरी ऐसी कोई मुलाकात हुई नहीं है, जिसके लिए मैं अभी कुछ समय से ट्राई कर रही हूँ कि मैं एक बार बैठूँ तो उनके सामने। मैं इस स्टेट की हूँ, यहाँ की बेटी हूँ, तो एटलीस्ट उनसे मैं एक बार सामने बैठ के बात तो करूँ। तो समय मांगा है? समय मांगा है, 2-3 बार हो चुका, लेकिन वो किसी रीज़न से, शायद वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस हैं या XYZ क्या रीज़न है, इसकी वजह से इज़ बिजी। और जो मेरी जो दूसरी चीज़ है जो मैं कहना चाहती हूँ गवर्नमेंट से, इज़ जस्ट दैट कि ये 26 लोग एक राष्ट्रीय सम्मान डिज़र्व करते हैं, बिकॉज ये नॉर्मल टेररिस्ट अटैक नहीं था। ऐसा टेररिस्ट अटैक हमारे देश में पहली बार हुआ है, जब किसी धर्म को पूछ के, एक धर्म को टारगेट करके लोगों को मारा गया है। टारगेटेड किलिंग हुई है बेसिकली। एंड देन जो लोग, जो वाइफ वहाँ थी, उनको बोला गया है अपने मोदी को जाके बता दो, या XYZ जाके उनको बता दो, इनको बता दो, बोला गया है। जब ये ऐसी घटना हो ना, तो इट्स अ डायरेक्ट अटैक ऑन PM। इसमें मासूमों की जान गई है, तो उन मासूमों को एक राष्ट्रीय सम्मान, जैसे मैं बोलती हूँ शहीद शुभम द्विवेदी, तो शहीद से मेरा मतलब डिफेंस, आर्मी या कोई भी इनसे नहीं है। शहीद का मतलब मेरे लिए वो एक शब्द है जो रिस्पेक्ट देता है उन लोगों को, जो रिस्पेक्ट पहुंचाता है उन 26 लोगों को। आप वो पॉलिटिशियंस के लिए या XYZ लोगों के लिए जय अमर रहें जिंदाबाद कर सकते हो, तो इन लोगों ने तो अपना धर्म बता के अपने देश में अपने धर्म के लिए गोली खाई है ना, तो दे डिजर्व दैट मच ऑफ रिस्पेक्ट। दैट इज ऑल आई वांट टू से। कश्मीरियों को लेके बहुत सारी बातें उठी कि जो लोकल्स थे वो इन्वॉल्व थे। आप कैसे देखती हैं इसको? क्योंकि बहुत लोग हैं जो अभी भी जाना चाहते हैं टूरिज्म के उस पर। आपको लगता है कहीं ना कहीं कि उनका रोल ठीक था, या आप एडवाइस करेंगी लोगों को कि जाओ वहाँ पे टूरिज्म को बूस्ट दो? आपका नज़रिया क्या है? ये अटैक होने का बहुत बड़ा रीज़न ही यही था, जब वहाँ पे 370 हटा। दिस इज़ जस्ट माई लॉजिक, आई डोंट नॉट नो कि लोग क्या बोलेंगे इसके बाद। 370 हटने के बाद वहाँ पे टूरिज़्म आया था। जब वहाँ के लोग POK में रहने वाले और पाकिस्तान में रहने वाले लोगों से आतंकवाद जो फैलाते हैं, उनसे इफ़ेक्ट होना बंद हुए और टूरिज़्म से नॉर्मल सही तरीके से इनके पास पैसा आने लगा, तो कोई गलत काम क्यों करेगा? हर इंसान सही रास्ता चाहता है चुनना। जब ये होने लगा तभी टूरिस्ट पे अटैक हुआ है कि तुम आके यहाँ आतंक फैला रहे हो अकॉर्डिंग टू द आतंकवादीज, कि तुम यहाँ आके हमारा डर खत्म कर रहे हो, तुम यहाँ आ रहे हो तो ये आतंकवादी को सपोर्ट नहीं करेंगे, तुम यहाँ आओगे तो ये टूरिज्म पे जाएंगे, इनके पास सही पैसा आएगा तो ये गलत नहीं बोलेंगे। तो एक वो साइड ऑफ कश्मीर है जिसको टूरिज्म चाहिए आतंकवाद खत्म करने के लिए भी, लेकिन कश्मीर का एक वो साइड भी है जिन्होंने उन आतंकवादियों को 3 वक्त का खाना भी दिया है, शेल्टर भी दिया है, अपने घर उस अटैक के पहले भी रोका है, पूरी प्लानिंग सामने होने दी है, और अटैक के बाद भी रोका है। तो दे आर 2 साइड्स ऑफ कश्मीर। एवरीबडी शुड यूज देयर ब्रेन राइट वे एंड देन डिसाइड कि उन्हें कश्मीर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए।
मी पर्सनली आई वुड नॉट एवर गो टू कश्मीर, नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग एट। उस जगह ने मेरी दुनिया ख़त्म कर दी, मेरे से सब कुछ छीन लिया। मैं वापस वहाँ मैं कभी नहीं जाना चाहूँगी। एक आखिरी सवाल, बहुत ही पर्सनल मोमेंट था आपके लिए, पर्सनल लॉस है। किस तरीके से जो आपकी लाइफ एकदम 360 डिग्री राउंड हो गई, आप वहाँ पे गए, क्या मेमोरीज आपकी आती हैं, आपके मन में क्या चलता है, या याद करना चाहती भी हैं इसको कि नहीं याद करना चाहती हैं, ये एक चीज़ जो है वो। वी हैड अ वेरी ब्यूटिफुल ट्रिप। अगर हमारी ज़िंदगी से 22 अप्रैल निकाल दी जाए तो हमारी ट्रिप बहुत सुंदर थी। फन, फैमिली डिनर्स, गेम्स, व्हाट नॉट, इतनी मज़े किए थे हम 11 लोगों ने, दैट वी वर कमिंग बैक विथ लॉट्स ऑफ पिक्चर्स, लॉट्स ऑफ थिंग्स, इतनी फुल बैग ऑफ मेमोरीज। बट एवरीथिंग एंडेड इन सच अ वे कि हम जो हमने सोवेनियर्स भी लाए हैं ना, वो हमने कहीं पे बंद करके रख दिए हैं कि हमें देखना भी नहीं। जो वहाँ से शॉल वगैरह मम्मियाँ खरीद के लाई ना, वो कभी ऐसे निकालो तो आ जाते तो वो हटा देते कि मुझे मत दिखाओ। तो इट्स दैट काइंड ऑफ पेन जिसने हमें इतना बदल दिया है, इतना ज़्यादा बदल दिया है कि आई हैव नो आइडिया हाउ टू डील विथ दिस। इट्स जस्ट टाइम इज़ पासिंग, तो विथ दैट आई एम ऑल्सो। एंड एज आई ऑलवेज से, आपके हाथ में आज है, कल जो हो गया नहीं है, कल जो होने वाला है वो नहीं है। तो जस्ट आई एम ट्राइंग टू लिव, दैट इज़ ऑल। बहुत बहुत धन्यवाद ऐशन्या। तो ये थी ऐशन्या द्विवेदी, जिनकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल गई 1 साल पहले जो हुआ। अब फिलहाल कल जब 1 साल पूरा हो रहा है इस पूरी घटना को, तो उसके लिए शुभम को श्रद्धांजलि देने के लिए कार्यक्रम का आयोजन भी किया है। सरकार के फैसलों से कहीं ना कहीं अग्री भी करती हैं, लेकिन उम्मीद भी करती हैं कि जिस तरीके से आतंकवाद ने उनका घर जो है वो उजाड़ दिया, वो जड़ से ख़त्म होने पाए। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम शुक्ला के साथ सिमर चावला, कानपुर आज तक।